हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसी फिजिक्स के अंदर, जहां पे अपन पढ़ते हैं 11th 12th और हायर क्लासेज के लिए फिजिक्स। जहां पे अपन ने अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जो अपन ने लास्ट वीडियो से अपन ले रहे हैं, जिसके अंदर अपन 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं और जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उस जो ये टॉपिक है, इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि भाई विद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम बल क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम फोर्स, और कूलाम बल का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स, कूलाम जो बल है उसका सदिश रूप पढ़ चुके हैं। और अपन ने अभी तक जितनी भी बात की है उसके अंदर हमने बात की है स्पेशली कि आवेश या तो एक होगा या दो होगा। ठीक है, अब क्या हो कि कई बार आवेश दो से ज्यादा हो जाते हैं, तीन हो गए मान लो, जैसे अपन ने यहां एग्जांपल ले रखा है, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, 100 हो गए। इस प्रकार कितने भी आवेश हो सकते हैं। उनके लिए अपन बल कैसे निकालें, उसके लिए अपन जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके अंदर अपन क्या बताते हैं कि भाई अगर दो से ज्यादा आवेश है, ठीक है, तो एक आवेश कोई अपन ले लेंगे, जैसे यहां पे अपन ने क्यू ले रखा है, उसके ऊपर उन दो आवेशों के कारण जो अलग है, इसके अलावा जो दो आवेश मौजूद है, उनके कारण जो बल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा, वो इस प्रकार लगेगा दोस्तों कि भाई सबसे पहले Q1 के ऊपर Q2 बल लगाएगा। ठीक है, सबसे पहले Q1 पे Q2 बल लगाएगा, फिर Q3 Q1 पे बल लगाएगा। इन दोनों बलों का मान अपन अलग अलग निकालते हैं और फिर सदिश योग का प्रयोग करके अपन दोनों बलों को जोड़ लेते हैं। जो मान निकल के आएगा वो इस Q1 के ऊपर जो कुल बल रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसका मान होगा। और ये जो मेथड है, जिस तरीके से अपन सोल्व कर रहे हैं, इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन कि भाई जैसे आपके पास Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, मतलब ये जो आवेश है Q1, इसके ऊपर आवेश Q2 के कारण जो बल लग रहा है उसका मान क्या होगा, जहां इनके बीच की जो सदिश दूरी है उसका मान है R12 वेक्टर, और इनके बीच में जो एकांक सदिश है उसका नाम है R12 कैप। तो देखो यहां पे जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी R12 का स्क्वायर और इसकी दिशा में एकांक सदिश R12 के। ठीक है दोस्तों, एक ये हो जाएगा। और एक जो दूसरा आवेश है Q3, उसके कारण Q1 के ऊपर बल जो क्या होगा वो ये होगा कि Q3 के कारण Q1 पर बल, आवेश Q1 पर बल, फोर्स क्या होगा F13 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और इनके बीच की दूरी देखो R13, तो R13 का स्क्वायर और एकांक सदिश R13। तो जैसा कि अपन ने बताया था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होगा कि भाई इसके कारण बल और इसके कारण बल दोनों का सदिश योग कर लेंगे तो इस आवेश Q1 के ऊपर अपने को कुल बल प्राप्त हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार होगा कि जो आपके पास कुल बल F1 वेक्टर है वो हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर रखी है, उसके मान रखो तो आपके पास F1 वेक्टर बराबर आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर और R12 कैप
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और R13 का स्क्वायर और R13 के। ठीक है, ये कुल बल आवेश Q1 के ऊपर कुल बल हो जाएगा जो अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करा है। अब दोस्तों क्या होता है कि आपके पास आवेश, ये तो 3 का समूह हो सकता है, 4 आवेश हो जिसके अंदर Q1 आवेश के ऊपर Q2 Q3 Q4 साथ में बल लगा रहे हो सकता है कि Q1 के ऊपर n आवेश बल लगा रहे हो, मतलब 2 आवेश भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं, तो देखिए दोस्तों, उसकी जो कैलकुलेशन होगी तो अपन बताएंगे कि भाई Q1 के ऊपर यदि Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Q5 आवेश बल लगाएं तो Q1 पर कुल बल तो क्या होगा दोस्तों, उसका मान जैसे अपन ने सदिश योग किया था सेम उसी प्रकार जो F1 वेक्टर होगा इस स्थिति के अंदर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस ऐसे सो ऑन करके अपन चलेंगे F1n वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने को पता है कि अपन ने जो अभी जस्ट सोल्व किया है उसके हिसाब से F12 का मान क्या होगा, F13 का मान क्या होगा, उसी प्रकार F14 का मान क्या होगा, उसी प्रकार अपन लिख लेंगे F1n का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा वो देखिए, F1 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखो ये आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर बल, तो बीच की दूरी F12 का स्क्वायर F12 के। ठीक है, इसी प्रकार आवेश 3 के कारण आवेश 1 पर बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बीच की दूरी 1/3 का स्क्वायर और एकांक सदिश प्लस ऐसे ही अपन आगे चलते चलेंगे और यहां देखेंगे अपन कि आवेश n के कारण आवेश 1 नंबर Q1 के ऊपर जो बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn डिवाइडेड बाई R1n का स्क्वायर R1n का के। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन सभी आवेशों के कारण अलग अलग बल लिख लेंगे और फिर अपन देखेंगे कि इनके अंदर जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो इसके अंदर जो कॉमन है वो है Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको बाहर निकाल लिया तो डब्बे के अंदर आपके पास जो क्वांटिटी बचेगी वो हो जाएगी Q2 R12 का स्क्वायर R12 का केप प्लस Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का केप। ऐसे ही अपन आगे कॉमन निकालते चलेंगे, लास्ट में n वाली टर्म में आएंगे तो आपके पास आवेश होगा Qn R1n का स्क्वायर और R1n का केप। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अपन नॉर्मली लिख सकते हैं और अगर आपको ऊपर वाली टर्म वापस लेनी है तो वापस गुणा कर दीजिए। अब इसके अंदर देखो काफी चीज अपन एक सूत्र बना के लिख सकते हैं, एक फॉर्मूले के ऊपर लिख सकते हैं, अपन इसको योग के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, योग के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, तो देखो जो F1 वेक्टर होगा वो हो जाएगा आपके पास Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबमिशन I इक्वल्स टू 2, क्योंकि देखो एक तो इसके पास है, बचा क्या, आगे 2 से शुरू हो रहे हैं आवेश, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन और n तक जा रहे हैं। कहां तक जाएंगे, 2 से n तक। और यहां पे क्या जाएगा आपके पास Qi डिवाइडेड बाई R1i का स्क्वायर और R1i का केप।
बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपके पास ये बदल के प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों ये जो मान है वो बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश के ऊपर लगाए गए बल के बराबर है। इस टॉपिक को अपन कई बार बहुल आवेशों के कारण बल भी पढ़ते हैं और आपके एग्जाम में ये इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ध्यान रखिए वही टॉपिक है, सेम है, सॉल्यूशन इस प्रकार होगा इसका। तो दोस्तों इसके अंदर हमें और क्या सुधार करना चाहिए या आपका कोई सजेशन है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।